श्रीकृष्णपादयुगलम् शिरसा नमामि। यत्रान्वितः श्रुतिगणो न विरोधः यध्यानयोगनिरताश्च रसाभ्युदयति। गोविन्द गोकुलपते वसुदेवसूनो गोपाल कृष्ण गरुडध्वज गोपीनाथ। श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम पद्मनाभ त्रायस्व केशव हरे शरणागतम्। गोपीपते यदुपते नवनीत चौर वृंदावनेश मुरलीधर पद्मपाद। गोवर्धनो धरणधीर मुकुंद सौरे त्रायस्व केशव हरे शरणागत। श्रीशपुष्पादपि कोमलांगी शशिस्वरूपारविजाप्रती शरणिशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसति प्रिया। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं यद् सम्प्रदायाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयति श्रीनिम्बार्कमेतं शरणं राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविन्दा गोपाल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविन्दा गोपाल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविन्दा गोपाल। राधे कृष्णा
मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 गोविंदा गोपाला मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा
राधा माधव भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम। निज गुरुदेव श्री आचार्य चरणों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। जब हमारे जीवन में आचार्य चरणों की कृपा होती है, जब हमारे गुरुदेव हम पर कृपा करते हैं, तब हमें भगवान का गुणगान करने का, भगवान की सुंदर अमृतमयी कथाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और उसका साक्षात उदाहरण है हमारे आचार्य श्री अस्वस्थ होते हुए भी हम सभी को दर्शन प्रदान कर रहे हैं और अपना सानिध्य, अपना वरद हस्त हम सभी पर इसी प्रकार विद्यमान है। आचार्यों के चरणों में बैठकर भगवत आराधना करने का अत्यंत महत्व होता है। क्योंकि हमारा मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। हम उचित मार्ग की ओर हैं या नहीं, हम भगवान की भक्ति में कितने तत्पर हैं या तल्लीन हैं कि नहीं, इन सभी विषयों को देखने के लिए आचार्यों का वरद हस्त, आचार्यों की दृष्टि हम सभी पर होना परम आवश्यक होता है। कितनी प्रसन्नता का अवसर है। पुष्करारण्य का यह परम पावन क्षेत्र, पद्म पुराण में वर्णित, उमा महेश्वर संवाद में वर्णित परम पावन श्री निम्बार्क तीर्थ का यह प्रांगण और जयदेव कवि के आराधित ठाकुर भगवान श्री राधा माधव के सानिध्य में शनकादिक संसेवित श्री सर्वेश्वर प्रभु, आप सभी ने प्रातः काल दर्शन किए होंगे श्रृंगार आरती के समय। उन सभी के उनके पावन सानिध्य में हमारे पूर्वाचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की यह परम पावन तपस्थली कितना सुंदर संयोग। भगवत कृपा, आचार्य कृपा समवेत रूप से प्राप्त होना हमारे जीवन में दुर्लभ है। और इन सभी के सानिध्य में बैठकर भगवान की अमृतमयी कथा, केवल मात्र कथा नहीं, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही साक्षात भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के रसास्वादन करने का हम सभी को जो अवसर प्राप्त हुआ है, हमें नहीं लगता हमारे जीवन में इससे अधिक और भी कोई सुअवसर हमें प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत हमारे आचार्य चरण श्रीमद् भागवत की महत्ता का सुंदर
वर्णन करते हैं स्वयं के शब्दों में, भानुवत भाति भूलोके गंगा दिक् सुनिर्मलम। 4 वर्ण है ना श्रीमद् भागवत। भागवत आचार्य चरण इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं, भानुवत भाति भूलोके। ऐसे समग्र भूलोक में जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण अपने प्रकाश से इस धरातल को सिंचित करते हैं, उसी प्रकार हम सभी भगवत जनों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके प्रकाश रूपी भक्ति रूपी ज्ञान का प्रसार श्रीमद् भागवत करती है। भानुवत भाति भूलोके गंगा दिक् सुनिर्मलम। गंगा जी की महत्ता हम सभी को विदित है। जिस प्रकार परम पावनी गंगा हमें समस्त पापों से मुक्त कर देती है, हमारे जीवन को निर्मल कर देती है, स्वच्छ पवित्र कर देती है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत श्रवण करने मात्र से जीव को भगवान के निकट पहुंचा देती है। वसुदेवात्मजाख्यान। और इस श्रीमद् भागवत में क्या है? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के समग्र लीलाओं का वर्णन, उन भगवान के परम पावन भक्तों का चरित्र का वर्णन इस श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जिनको श्रवण करके सभी भक्तजन, सभी वैष्णव जन स्वयं को परम आनंदित अनुभव करते हैं। तत्वम भागवतम स्मृतम। ऐसे भगवान के सुंदर सुभग स्वरूप का वर्णन किए हुए श्रीमद् भागवत के तत्व का सदैव चिंतन करना चाहिए, सदैव इसका रसपान करना चाहिए। मुहुर मुहुः रसिका भुवि भावुका। व्यास जी महाराज ने यही आदेश दिया है, मुहुर मुहुः रसिका भुवि भावुका। ऐसे श्रीमद् भागवत के रस का पान तो मुहुर मुहुर करना चाहिए, पुनः पुनः करना चाहिए। ऐसी महत्ता है श्रीमद् भागवत की। महात्म्य के 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महिमा का गुणगान किया गया है। पद्म पुराण में वर्णित श्रीमद् भागवत का महात्म्य कितना सुंदर सुभग है। और ये वस्तुतः है, जब तक हमें किन्हीं के विषय में, किन्हीं की महत्ता का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम में अनुरक्ति नहीं होती, प्रीति नहीं होती। इसीलिए व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन किया, ताकि भगवत जनों को उसकी महत्ता का परिज्ञान हो। क्योंकि आने वाले समय में सभी व्यक्ति, हम सभी व्यवहारिक हो जाएंगे। कहते हैं ना, बड़े व्यवहारिक हैं, क्या कहते हैं, बी प्रैक्टिकल। जब तक हमें ज्ञान न हो कि इस कार्य को करने से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या लाभ होगा, तब तक हम उस कार्य को करने में प्रवृत्त नहीं होते। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन प्राप्त होता है, ताकि भगवत जन श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण करके उसमें अपनी अनुरक्ति, अपनी आसक्ति रखें। बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत। व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम भगवान का वंदन किया है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद स्वरूप को धारण किए कौन है? भगवान स्वयं। जिनमें क्या क्या विद्यमान है? सत, चित और आनंद। यूं तो बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, आचार्य वृंद सत, चित, आनंद का निरूपण अपने अपने भावों के अनुसार बड़े विस्तार से करते हैं। बड़ी गहन चर्चा होती है सतचित आनंद की, परंतु सरल भाषा में जो अर्थ हमें प्राप्त होता है वह यही है कि भगवान सत हैं, सदैव विद्यमान रहने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सदैव विद्यमान रहने वाले भगवान सत स्वरूप हैं। चित स्वरूप भगवान चैतन्य स्वरूप, जिनके कारण यह समग्र संसार आलोकित है, जिनके स्वरूप के कारण वह भगवान स्वयं चित स्वरूप है। और आनंद के विषय में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके विषय में श्रवण करने से, जिनके नाम का चिंतन करने से, कीर्तन करने से हमें जो आनंद प्राप्त होता है वही इस भगवान का स्वरूप है। ऐसे सत चित आनंद स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और वो भगवान कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। आचार्य चरणों की महती कृपा। अभी कुछ समय पूर्व ही आचार्य श्री श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं। अस्वस्थ होने के उपरांत भी हमारे कामदार परिवार, गोयल परिवार, जो कि हमारे आचार्य पीठ का परिकर है, उन सभी पर कृपा करने के लिए आचार्य चरण दर्शन प्रदान करने के लिए मंच पर विराजमान हुए। हमारे स्वामी जी महाराज यही तो परशुराम सागर में हमें आदेश देते हैं। आचार्यों का तो एक क्षण भी हमें प्राप्त हो जाए जीवन में तो हमारे लिए परम हितकर होता है। एक घड़ी आधी को अधभाग, साधु समागम परशुराम करिए सो बड़ भाग। यदि महापुरुषों का, संतों का, आचार्य चरणों का एक क्षण भी हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है, उससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में और कोई नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो भगवान कौन है? इस समग्र सृष्टि के कारण, हेतु, स्थेम सृष्टिलय मोक्ष कारणम। इस समग्र सृष्टि के जो नियमन है, इस समग्र सृष्टि को संचालन करने वाले हैं और समग्र सृष्टि के संहार के कारण भी वही हैं। ऐसे भगवान विश्वोत्पत्त्यादि भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणार बिंदों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके चरणार बिंद कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों का शमन। यही तो गोपियां कहती हैं।
तप्त जीवनम तव कथामृतम। आपकी कथा भगवान त्रिविध तापों से संतप्त जीवों के लिए अमृत स्वरूप है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के युगल चरणार विंदों में हम प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज का वंदन। यम प्रव्रजतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम ज्ञानी परम संत सदैव भगवान के चरणारविंदों में अपना ध्यान रखने वाले, जिन्हें सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही वन को प्रस्थान किया भगवान के स्वरूप का चिंतन करने के लिए, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, जिन्होंने अपने माता पिता को वात्सल्य सुख प्राप्त होने नहीं दिया, जन्म लेते ही भगवान की तपस्साधना के लिए वन में प्रस्थान किया, ऐसे तपोमूर्ति अमलात्मा महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा हमें यह श्रीमद् भागवत रस वर्षण, जिनके द्वारा भगवान के युगल स्वरूप का चिंतन करने का जो अवसर प्राप्त होता है, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सभी वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज इतना सुंदर वर्णन है। व्यास जी महाराज के पुत्र शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय। एक समय नैमिषे सूतमाशीनम अविवाद्य समाहितम कथामृत रस स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। सदैव भगवान के चिंतन में तत्पर रहने वाले, भगवत कथा का श्रवण करने की लालसा रखने वाले शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी महाराज से भगवान की कथा श्रवण करने की लालसा अभिव्यक्त की कि भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करने वाली ऐसी वस्तु हमने अनेक यज्ञानुष्ठान संपादित किए हैं, जीवन पर्यंत तपस्साधना योग साधना बड़े बड़े विशाल यज्ञ सभी अपने जीवन में पूर्ण किए, परंतु भगवत प्राप्ति नहीं हुई। कोई ऐसा उपाय ऐसा साधन बताइए, भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसा कोई उपाय ऐसा उपदेश प्रदान कीजिए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य
इनकी अभिवृद्धि हो हमारे जीवन में। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुतागत। क्योंकि इस घोर कलयुग में आने वाला जो समय है, जीव भगवत मुखी नहीं होगा। जीव भौतिक साधन मुखी होगा। संसार में उसकी अनुरक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसका जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, उसको विस्मृत कर देगा। और ये सत्य है। हम हमारे सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारा ध्येय होना चाहिए जीवन का, उससे हम कोसों दूर चले जाते हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, भगवान की पराभक्ति सहज में हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा उपदेश प्रदान कीजिए। क्योंकि अज्ञानुष्ठानों से हमें ब्रह्मत्व प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्र स्वर्ग संपदम। जिस प्रकार चिंतामणि चिंतन की हुई वस्तु को प्रदान करती है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कल्पना की हुई वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार हे सूत जी महाराज, महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर, आचार्यों के चरणों में बैठकर जो भी कामना की जाती है वह अवश्य प्राप्त होती है, वह पूर्ण होती है। इसलिए सूत जी महाराज, हम आपके चरणारविंदों में अभ्यर्थना करते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति का सहज सरल उपाय बताइए। सूत जी महाराज कितना सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। ऋषिवरों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, बड़ी सुंदर लालसा अभिव्यक्त की है। जो जीव, जो भक्त, जो वैष्णव भगवान को प्राप्त करने की लालसा करता है, सत्य मानिए भगवान की कृपा उस पर तभी से प्रारंभ हो जाती है। भगवान कहते हैं एक बार मेरी ओर आइए तो सही, मेरी ओर अग्रसर होइए। जब तक हम में उत्कंठा लालसा नहीं होगी तब तक कोई वस्तु को प्राप्त करना असंभव। हम देखें हमारे सांसारिक व्यवहारिक जीवन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की जब तक हम में तीव्र अभिलाषा नहीं होती, उत्कंठा नहीं होती, तब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। हम हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, तब इच्छित वस्तु हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार जब तक भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा, भगवान के दर्शनों की उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत नहीं होगी, तब तक भगवान के दर्शन प्राप्त करना, उनकी पराभक्ति को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इस सृष्टि का सबसे दुष्कर कार्य है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के दर्शन प्राप्त करना सबसे कठिन है। प्रथम तो मानव देह प्राप्त करना ही कठिन है। कितने जन्म जन्मांतरों के पश्चात, कितने योनियों में जन्म लेने के पश्चात
हमें मानव देह प्राप्त होता है। कोई सहज में थोड़ी मिलता है मानव देह। और ये मानव देह यदि हमें प्राप्त भी हो जाए, ये कब तक विद्यमान रहेगा यह कोई सुनिश्चित नहीं। कोई कर सकता है सुनिश्चित? देहि नाम क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है जीवन। कब हमारी यह लीला समाप्त हो जाए हमें नहीं पता। इसीलिए सदैव प्रतिक्षण भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के द्वारा अभिव्यक्त भावों से प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं, मुनीश्वरों, इस संसार में, इस कलिकाल में, इस सृष्टि में सबसे सरल उपाय भगवत प्राप्ति का यही है कि भक्तजन एक स्थान पर बैठकर भगवान की अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ले तो उसे भगवत प्राप्ति होना सरल हो जाएगा। अवश्य भगवान की भक्ति उसे प्राप्त होगी। परंतु यह श्रीमद् भागवत रस का प्राप्त होना बहुत कठिन है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्यों का उदय होता है, हे ऋषिवरों, भगवान की कृपा होती है, आचार्यों की कृपा होती है, महापुरुषों की कृपा होती है, तब कहीं जाकर यह श्रीमद् भागवत हमें श्रवण करने को प्राप्त होगा। इस श्रीमद् भागवत की तुलना अन्य किसी विषय से, अन्य किसी कथा से नहीं की जा सकती। श्रेष्ठ है यह श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा। देववृंद भी श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व समझते हैं। जब उन्होंने देखा कि महाराज परीक्षित को सुखदेव जी इस अमृत का पान करा रहे हैं, तो पहुंच जाते हैं अपना अमृत लेकर उनके निकट और निवेदन करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि भगवान, यह श्रीमद् भागवत का अमृत हमें पान करा दीजिए, और परीक्षित जी को जो श्राप मिला है उसकी मुक्ति के लिए, उस श्राप से बचने के लिए तो यह अमृत पान करा दीजिए। इससे इनकी मृत्यु नहीं होगी और हमें भागवत रस का पान हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगते हैं। कहा, देव वृंदों, आपने कहां तुलना कर दी श्रीमद् भागवत की और अमृत की। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाच क्व मणिर महान। जिस प्रकार एक कांच के टुकड़े की और समंतक मणि की कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के सन्मुख ये सभी जितने भी अमृत हैं, सुख हैं, सभी व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। केवल मात्र भगवान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन वह भगवान की यह अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा है। जब देव वृंदों को सुखदेव जी महाराज ने भागवत रस का पान नहीं कराया तो पहुंचे ब्रह्मा जी के साथ। परम पिता से निवेदन किया। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि वस्तुतः श्रीमद् भागवत का इतना महत्व है। ब्रह्मा जी तोलने लगे श्रीमद् भागवत को।
लघुन्य न्याति जानाति गौरवेण इदम महत्। संसार के समस्त यज्ञानुष्ठानों का, सभी वैभवों का, सभी का एक पलने में समेत रूप से रखा और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत को रखा, परंतु पलड़ा श्रीमद् भागवत का ही भारी रहा। ब्रह्मा जी ने परीक्षण किया, अनंत महत्ता है श्रीमद् भागवत। ये रस तो जिसको पान करने का जिसका स्वभाव हो जाता है ना, जिसे इस रस में आनंद प्राप्त होता है, उसे फिर संसार का और कोई रस नहीं अच्छा लगता। हमारी माताएं तो जहां भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, भगवान की चर्चा होती है, सभी स्थानों पर पहुंच जाती है। पुरुष वर्ग फिर भी विचार करने लगते हैं, अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, परंतु माताओं को इस रस का आनंद विदित है। इसीलिए कहीं भी देखिएगा, जहां भी भगवत चर्चा होती है, वहां पर माताओं की संख्या अधिक होती है। ये रस तो जिसको प्राप्त हो जाए, इसका तो एक लेश मात्र भी परम आनंद प्रदान करने वाला होता है। अहर्निश मुहुर्मुहु सूत जी महाराज, यदि सप्ताहेन श्रुतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम, यदि सप्ताह विधि से अब बैठकर यदि श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए तो यह सद्य मुक्ति का कारण बन जाती है। महाराज परीक्षित इसके उदाहरण हैं। मुनीश्वरों ने पूछा, भगवान केवल मात्र सप्ताह विधि से श्रवण करने से सद्य मुक्ति हो जाती है? बोले सुनिश्चित है। केवल मात्र सप्त दिवस तक यदि तन मनस्क होकर भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण की जाए तो जीव का कल्याण अवश्यंभावी है। बोले इसका कोई प्रमाण? सनकाद्ययी पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैः। बोले सर्वप्रथम सप्ताह विधि से सनकादिक महर्षियों के मुखार विंद से देवर्षि नारद ने श्रवण की थी। सर्वप्रथम सप्ताह विधि का प्रारंभ वहीं से हुआ। और हमारे लिए तो और भी प्रसन्नता का अवसर हो जाता है, प्रसन्नता का विषय हो जाता है कि दोनों ही सनकादिक महर्षि और देवर्षि नारद हमारी निम्बार्क संप्रदाय की आचार्य परंपरा के पूर्वाचार्य हैं, परम आचार्य हैं। कहा भगवान देवर्षि नारद ने सप्त दिवस तक अवस्थित होकर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। इसमें कुछ आश्चर्य होता है, संशय होता है, क्योंकि सदैव निरंतर भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद एक स्थान पर सप्त दिवस तक विद्यमान हो सकते हैं? तो बड़ा कठिन लगता है। ऐसा क्यों हुआ? तब सूत जी महाराज संपूर्ण कथा देवर्षि नारद ने किस प्रकार सप्ताह विधि से कथा श्रवण की, इसका संपूर्ण वर्णन सुनाते हैं। महर्षियों, एक समय देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम में सनकादिक महर्षियों से जब उनकी भेंट होती है
सनकादिक महर्षि देखते हैं देवर्षि नारद का। सनकादिक महर्षियों ने पूछा, देवर्षि आप सदैव प्रसन्न रहने वाले, सदैव भगवान नाम का चिंतन करने वाले, आपको किसी प्रकार की चिंता व्याप्त हो, ये तो संभव नहीं। देवर्षि ने प्रणाम करके महर्षियों से निवेदन किया कि भगवान, मेरी चिंता होने का कारण, मैं इस बात से चिंतातुर हूं कि जब मैं धरातल पर गया, मेरा मन हुआ कि समग्र सृष्टि का अवलोकन होना चाहिए, तीर्थाटन के लिए, तीर्थों के दर्शन के लिए यत्र तत्र भ्रमण करते हुए समग्र सृष्टि में भ्रमण करने के लिए जब गया, वहां का परिदृश्य देखकर मैं व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। बोले, ऐसा क्या देखा देवर्षि आपने? अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। जब मैं धरातल पर गया महर्षियों, तो मैंने देखा समग्र सृष्टि में केवल अनाचार, पापाचार, दुराचार व्याप्त है। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं तीर्थ गुरु पुष्कर के तीर्थ में गया, तीर्थराज प्रयाग पहुंचा, भूत भावन भगवान आशुतोष की नगरी काशी में गया, गोदावरी के तट पर समस्त तीर्थों में गया, परंतु कहीं पर मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, उत्तर से दक्षिण समग्र तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु कहीं पर भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा वराका कूटभाषिण। सभी स्थानों का एक ही दृश्य, कहीं पर भी सत्य नास्ति तपः शौचम, कहीं पर भी सत्य की प्राप्ति नहीं। चहु और असत्य भाषण है। तपस साधना तो मानो जीवों के दिनचर्या से विलुप्त हो गई हो। कहीं पर भी पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता का कहीं पर भी मुझे दर्शन नहीं हुआ। भगवान, दया दानम न विद्यते, जीव क्रूर होता जा रहा है। एक दूसरे की हत्या करना उसका स्वभाव बन गया है, एक दूसरे को आघात पहुंचाना उनकी मानसिकता हो गई है। मुझे तो लगता है देवर्षि नारद ने बड़ी गूढ़ता से अन्वेषण किया, और ये सब हमारी वर्तमान परिस्थितियों में दृष्टिगत होता है। पूरा वर्णन क्योंकि देवर्षि जितने भी महापुरुष हैं सभी आने वाले समय के संकट को पहचान जाते हैं। उन्होंने उस समय का परिवर्णन नहीं किया, अपितु हमें लगता है कि आने वाले समय में किस प्रकार का वातावरण व्याप्त होगा, इसका वर्णन किया है। देख लीजिए अब वर्तमान समय में हमारे समीप क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। जीवों के जीवन से तपस साधना विलुप्त हो गई है।
क्रूर होता जा रहा है जीवन। जो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं किस प्रकार का आदर्शमय जीवन हमारा होना चाहिए, उससे तो हम कहीं दूर हैं। हमारे जीवन की चर्या पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार हो गई। देवर्षि नारद स्वयं की वेदना सनकादिक महर्षि के सन्मुख रख रहे हैं। उदरभरणो जीवा वराका कूट भाषिणा। जीवों की प्रवृत्ति केवल मात्र उदरभरण हो गई है। केवल मात्र धनोपार्जन करना और अपने जीवन का निर्वाह करना, यही जीवन की दिनचर्या हो गई है। इतना ही नहीं, भगवान, मैं देवस्थानों में गया, मंदिरों में गया, वहां की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। समझ गए आप सभी। श्रीमद् भागवत स्वयं महात्मा में परिवर्णन कर रही है। पाखंड निरतो संता विरक्ता स परिग्रह। हमें यही देखने को मिल रहा है वर्तमान। ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही। आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। यवनों के द्वारा मंदिरों का खंडन होना एक प्रक्रिया बन जाएगी, वही हमें देखने को प्राप्त होगा। देवस्थानों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। धर्म तो मानो विलुप्त हो गया है भगवान। सर्वत्र अधर्म की व्याप्ति है। कलयुग अपने संपूर्ण प्रभावों को प्रदर्शित कर रहा है। जब मुझे कहीं भी यह सब प्राप्त नहीं हुआ, कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई, कहीं पर भी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, मैं व्याकुल होता हुआ भगवान के परम पावन तट यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। भगवान की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली, परम प्रिय श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। मुझे लगा वहां पर तो वस्तुतः वहां पहुंचने के पश्चात मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। परंतु वहां पर एक विचित्र दृश्य देखा मैंने भगवान। एक तरुण स्त्री यमुना जी के पावन तट पर अवस्थित है। उसके समीप में जर्जर अवस्था को प्राप्त दो पुरुष मानो मृतप्राय होते जा रहे हों, अभी प्राण निकलने वाले हों, ऐसे दो पुरुष वहां पर उसके समीप विद्यमान थे। इस दृश्य को देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ, जिज्ञासा हुई। जब मैं उनके निकट पहुंचा, भगवान देखा उस तरुण स्त्री ने मुझसे प्रणाम करते हुए कहा, वो क्षाधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उस तरुण स्त्री ने मुझे प्रणाम करते हुए कहा, वो साधो तृणम तिष्ठ। क्योंकि संतों के दर्शन से
हमारे कलमश, हमारे पाप तुरंत सद्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे संत महापुरुष, मम चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश करो। मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? उस देवी ने बताया, अहम भक्ति रतिख्याता इमो में तनयो मतो। कहा, भगवान मैं भक्ति हूं और ये जो दोनों मेरे सन्मुख अवस्थित हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ भक्ति की और ज्ञान वैराग्य की ऐसी स्थिति देखकर। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, भक्ति महारानी कहती है नारद जी से कि देवर्षि, दक्षिण से प्रारंभ होकर संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए कहीं जीर्ण हुई, कहीं तरुण हुई, कहीं मुझे बल मिला, पुनः वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके जब मैं व्याकुल हुई, दुखी हुई, तो मैंने आश्रय लिया श्रीधाम वृंदावन का। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। और जो ही श्रीधाम वृंदावन में पहुंची, पुनः मैं तरुण अवस्था को प्राप्त कर लिया। भक्ति ज्ञान वैराग्य की ऐसी स्थिति देखकर मैं दुखी हो गया भगवान। जब मुझे पूरा वृत्तांत ज्ञात हुआ कि भक्ति महारानी, जिस भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है, उस भक्ति की ये दशा, सनातन धर्म के मूल ज्ञान और वैराग्य, उनकी ऐसी स्थिति कि वो मृत प्राय हुए पड़े हैं। मन दुखी हो गया, व्याकुल हो गया, परंतु प्रसन्नता इस बात की हुई, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। जिस भक्ति महारानी की ऐसी दयनीय स्थिति थी, वह भक्ति महारानी जब श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त करती है तो पुनः तरुणी हो जाती है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन की महत्ता है। धन्यम वृंदावनम, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। जहां पर भक्ति भी नृत्य करती है, भक्ति भी स्वयं को आनंदित अनुभव करती है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन की महत्ता। हमारे आचार्य पूर्वाचार्यों ने अनेक पद पदांतों में श्रीधाम वृंदावन की महत्ता का वर्णन किया है। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां बसत है मोहन राजा श्री राधा सी रानी। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। जय श्री भट्ट धूरी धूषर तन यह आशा उद्धार। हमारे श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कितना सुंदर भाव व्यक्त किया। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की अनंत महत्ता है, जहां पर भक्ति भी स्वयं को आनंदित अनुभव करती हो, जहां श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त करके वह भी एक तरह से पुनर्जन्म को प्राप्त करे। अनंत महत्ता श्रीधाम वृंदावन। चलें श्रीधाम वृंदावन।
मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। क्या मिलेगा वहां पर? मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। 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 ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। श्री राधे जय हो। श्री धाम वृंदावन में जाकर क्या करेंगे आप सभी? प्रात होत ही श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होते ही श्री यमुना जाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। जहाँ होए पूर्ण काम। जय हो। जहाँ श्री राम वृंदावन में निवास करके समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, भगवान के युगल चरणारविंदों का सानिध्य प्राप्त होता है। जहाँ होए पूर्ण काम, हटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी,
चल वृंदावन धाम रहेंगे, राधे राधे हम मिलेंगे तुझ बिहारी, ओढ़ के कामनकारी 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 मिलेंगे तुझ बिहारी, ओढ़ के कामनकारी। मन चल वृंदावन धाम है, यहीं से ही वहां का आनंद प्राप्त कर लिया हमने। वस्तुतः धन्य है श्रीधाम वृंदावन, जहां पर भगवान की समस्त लीलाएं संपादित हों। उस श्रीधाम वृंदावन में ब्रजमंडल में निवास करने को प्राप्त हो जाए, क्या कहना। श्रीधाम के संयोग से भक्ति पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त होती है। सनकादिक महर्षियों ने पूछा, फिर देवर्षि इसमें चिंता का कारण क्या है? कहा, भगवान भक्ति ने तो अपनी तरुण अवस्था को प्राप्त कर लिया, पुनर्जीवित हो गई, परंतु उन ज्ञान वैराग्य को उन्हें पुनः स्वस्थ करने में मैं असमर्थ रहा। मैंने उन्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाया, पाठ सुनाया, श्रीमद् भगवद गीता का पुनः पुनः उन्हें श्रवण कराया, परंतु तरुण अवस्था को प्राप्त नहीं हुए भगवान। अनेक प्रयास किए मैंने, वस्तुतः यह तो युग धर्म था। अयम तो युग धर्मो ही। इस कलयुग के प्रभाव के कारण ज्ञान वैराग्य और भक्ति की ऐसी दशा। अनेक दोष हैं इस कलयुग में, परंतु फिर भी सभी युगों में श्रेष्ठ कलियुग है। ऐसा क्यों है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। देवर्षि नारद स्वयं जो फल हमें तपस साधना से, योग साधना से समाधिस्थ होकर प्राप्त नहीं होता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वह सब फल केवल मात्र इस कलयुग में ही प्राप्त हो सकता है। और कैसे? भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान के नाम का आश्रय लेने से सर्वस्व प्राप्त हो सकता है। इसीलिए यह कलयुग श्रेष्ठ है। परंतु कलयुग का प्रभाव, अयम तो युग धर्मो है। इसलिए भगवान, मैं चिंतित हूं कि ज्ञान वैराग्य को कैसे पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त कराया जाए। जब मैंने प्रयास किया उन्हें स्वस्थ करने का, मैं असमर्थ रहा। मैं चिंतन करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करूं तो भगवान
मैंने तो जो कुछ भी उन्हें पाठ सुनाया, समस्त शास्त्रों का श्रवण कराया, वो भी तो सत्कर्म है। इससे बड़ा सत्कर्म और क्या हो सकता है? उस सत्कर्म को जानने के लिए मैं बड़े बड़े अमलात्मा, महात्माओं, ऋषि मुनियों के समीप गया। उनसे जानना चाहा कि सत्कर्म क्या है, परंतु सभी बताने में असमर्थ रहे। स्वाभाविक है देवर्षि नारद किसी से कोई जिज्ञासा करे, अरे वो तो स्वयं परम ज्ञानी है, परम ज्ञाता है। अब कोई विद्वान किसी से प्रश्न करे, कोई क्या उत्तर दे? जब देवर्षि किसी से पूछे भाई सत्कर्म बताओ, कोई बता ही नहीं पाए, सब दूर हो जाए नारद जी से। नारद जी से बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता? भगवान सभी से पूछा मैंने कि सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या करूं? मैं जानने में असमर्थ रहा। आज आपके दर्शन हुए, बद्रिकाश्रम में आपके निकट हूं, आप ही भगवान आज्ञा कीजिए कि सत्कर्म क्या है, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य को पुनः तरुण अवस्था प्राप्त हो। सनकादिक महर्षियों ने कहा, देवर्षि संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना और कराना। इससे बड़ा और कोई सत्कर्म इस संसार में नहीं हो सकता। सनकादिक महर्षियों ने श्रीमद् भागवत की महत्ता का वर्णन सुनाया देवर्षि नारद को कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से सर्वस्व प्राप्त हो सकता है। भगवान की अमृतमयी कथाओं का, भगवत चर्चाओं का श्रवण करने से यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। देवर्षि नारद जी को जब अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुए। सनकादिक महर्षियों से निवेदन किया, भगवान अब आप ये आज्ञा प्रदान कीजिए कि इस सत्कर्म का आयोजन कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और इसका रसपान हमें कौन कराएंगे। देवर्षि नारद ने निवेदन किया, महर्षियों आपसे अधिक उपयुक्त और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहरनिश सदैव निरंतर आप भगवान की इन अमृतमयी कथाओं का चिंतन करते हैं। सनकादिक महर्षि कितने? 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों की क्या चर्या है? एक ही चर्या जीवन की। एक वक्ता बनते हैं और 3 श्रोता बनते हैं। कभी कोई श्रोता, कभी कोई वक्ता, कभी कोई श्रोता। यही जीवन की चर्या है। अहरनिश भगवत चर्चा, भगवान के नाम का चिंतन, भगवत गुणगान, यही सनकादिक महर्षियों की चर्या है। और यही 9 योगेश्वरों का जीवन है, क्योंकि यही सर्वस्व है। और जो इस बात को जान लेता है, जो इस रस का आस्वादन कर लेता है, फिर उसे इस संसार सागर से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, उसे उसी में आनंद प्राप्त होता है। देवर्षि निवेदन करते हैं सनकादिक महर्षियों के, भगवान आप ही हमें इस श्रीमद् भागवत रस का पान कराइए। सनकादिक महर्षि विनती स्वीकार करते हैं। सनकादिक महर्षि स्थान बताते हैं हरिद्वार के निकट आनंद तट पर इसका आयोजन होना चाहिए। देवर्षि नारद स्वयं यजमान बनते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। जैसे हमारे गोयल परिवार, हमारे कामदार परिवार जो कि आचार्य पीठ के परिकर हैं, इन्होंने जिस प्रकार से सुंदर आयोजन का यहाँ पर भव्य रूप में सुंदर समायोजन किया है, उसी प्रकार स्वयं देवर्षि नारद यजमान बनते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है।
उस कथा से भक्ति महारानी की और ज्ञान वैराग्य की दशा में सुधार होता है, स्वस्थ हो जाते हैं सभी, नृत्य करने लगते हैं। भक्ति महारानी स्वयं नृत्य करते हुए प्रसन्न होकर देवर्षि नारद के चरणारविंदों में प्रणाम करती है कि देवर्षि आपने मुझे धन्य धन्य कर दिया। आपके आयोजन के द्वारा मैं और मेरे दोनों पुत्र पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। इसीलिए कहा जाता है संतों का जीवन परोपकारी होता है, संत हृदय नवनीत समाना। आपने इस बात को चरितार्थ किया, लोक कल्याण के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए आपने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सभी पर उपकार किया। बड़ी विस्तार से चर्चा प्राप्त होती है, देव वृंद उस कथा में उपस्थित होते हैं, बड़े बड़े भक्त सभी वहां पर उपस्थित होकर भगवान नाम का कीर्तन होता है। भक्ति महारानी स्वयं अपने मुख से भगवान नाम का कीर्तन करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सभी भगवान का चिंतन करते हैं। नारद जी स्वयं सभी को उपदेश प्रदान करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय हेतुदयते विवेकः। वस्तुतः जब हमारे पुण्यों का उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, तब कहीं जाकर इस प्रकार का भगवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सूत जी ने पूछा, भगवान शौनकादिक ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा भक्ति महारानी तो भगवान की प्रिय है, भक्ति प्रियो माधव है। भगवान को क्या प्रिय? भक्ति। तो वो तो भगवान की प्रिय है, भगवान के निकट सदैव रहने वाली भक्ति है, उस पर भगवान की कृपा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। यदि श्रीमद् भागवत श्रवण से भक्ति पुष्ट हुई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, तो ये तो एक तरह से भगवान के अंग हैं, इन पर कृपा होना कोई विशेष बात नहीं। क्या श्रीमद् भागवत कथा से श्रवण करने से कभी कोई दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी, पापाचारी, अनाचारी, क्या उसका भी कभी उद्धार हुआ है? भगवान स्वाभाविक है शंका का होना। भाई भक्तजन वैष्णवजन तो वैसे ही भगवान के अनुरागी होते, वो तो श्रवण करते ही हैं, उन्हें तो भगवत चर्चा में आनंद प्राप्त होता ही है। आप सभी को आनंद प्राप्त हो रहा है, इसीलिए आप सभी इस भीषण शीत में भी यहां पर अवस्थित हैं। नहीं तो कोई ऐसे बैठता है आकर? क्या लोभ है आप सभी को? क्या प्राप्त हो रहा है आपको? आप सभी को पता है
कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से, भगवत चर्चा के श्रवण करने से हम पर भगवान की कृपा होगी, भगवत भक्ति का संचार होगा, आप सभी को विदित है। तो भगवान क्या कभी कोई दुष्ट व्यक्ति इस कथा को श्रवण करे और उसका उद्धार हो जाए, ऐसा हुआ है? बोले हाँ, क्यों नहीं हुआ है। अरे धुंधकारी जैसा महादुष्ट, उसका भी उद्धार हो गया। बोले वो कैसे हुआ भगवान? तब संपूर्ण कथा श्रवण कराते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास करते हैं। उनके किसी प्रकार की संतति नहीं, बड़े व्याकुल हैं, दुखी हैं, सदैव चिंतातुर रहते हैं कि मेरा वंश वृद्धि कैसे होगा, मुझे कोई संतति नहीं। कालांतर में एक दिवस संयोग से किसी संत का दर्शन होता है। जब कभी हमारे जीवन में हमें सहज स्वाभाविक संत का दर्शन हो जाए तो समझिए इसमें हमारा हित निहित है, हम पर भगवत कृपा होने वाली है। आत्मदेव ने प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान संतों के दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, निश्चित ही मुझ पर किसी प्रकार की कृपा होने वाली है। संत ने कहा, आप तनिक चिंतातुर हैं, मुझे लगता है आपको किसी प्रकार का शोक है। कहा, भगवान वस्तुतः आप सत्य कह रहे हैं, यूं तो भगवान की महती कृपा है, परंतु मेरा वंश वृद्धि करने वाला ऐसी कोई संतति मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई। आप संतों की यदि कृपा हो जाए, आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है भगवान। संत ने आत्मदेव ब्राह्मण का भाग्य देखा, कहा, विप्रदेव इस जन्म में ही नहीं, आपको तो अगले 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा आपका भाग्य है। आत्मदेव और दुखी हो जाते हैं। संत के चरणारविंदों में निवेदन करते हैं, संत भगवान आप कृपा कीजिए, किसी भी प्रकार मुझे कोई संतति सुख प्रदान कीजिए। संत भगवान उपदेश देते हैं ब्राह्मण को कि आत्मदेव, संतति का होना नहीं होना दुख का कारण नहीं होना चाहिए। यदि आपका पुत्र कुपुत्र निकलता तो आपको कितना कष्ट होता। ये कोई सुनिश्चित नहीं कि हमारी संतति हमें सुख देने वाली ही हो। यदि आपके भाग्य में संतति का सुख नहीं तो आप प्रसन्न रहिए, इसमें चिंता का कोई नहीं। भगवान मुझे तो संतति चाहिए। संत उपदेश देते हैं, जिन जिन के भी पुत्र हुए अनेकों ने कष्ट हो गए। सगर के कितने पुत्र हुए, परंतु संत के श्राप से क्या हुआ, अनेक उदाहरण देते हैं संत। परंतु आत्मदेव ब्राह्मण तो उनके चरणारविंदों में नतमस्तक होकर उनसे अभ्यर्थना करते हैं कि हे संत भगवान, यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके चरणारविंदों में यही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब संत देखते हैं कि आत्मदेव अत्यंत दुखी हैं, वस्तुतः इन्हें संतति चाहिए, तो आशीर्वाद देते हैं, एक फल प्रदान करते हैं कि जाओ अपनी पत्नी को यह फल खिला देना, इसके पान से हम आपके घर में अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव की पत्नी धुंधली
विचित्र स्त्री है। वो कभी अपने पति के कहने के अनुसार नहीं, स्वेच्छाचारी है, जो उसे अच्छा लगता वही करती। जैसा आजकल देखने को प्राप्त होता है। तो आप लोग अधिक विदित हैं, बताइए, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। होता है, जीवन की व्यथा है, सभी के साथ होती। आत्मदेव ने वह फल लाकर अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने कहा, कौन इस फल का सेवन करेगा? हो सकता है इस फल के सेवन से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। अनेक तर्क विचार करती है, पुत्र प्राप्त होने से मेरा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अनेक अनेक विचार करके उसने उस फल का सेवन नहीं किया, अपनी बहन को दे दिया। उसकी बहन के कोई पुत्र होने वाला था, उसे कहा कि ये मुझे दे देना। इस प्रकार की परस्पर चर्चा हुई। उस फल का कुछ भाग आत्मदेव ब्राह्मण के घर में बंधी गौ माता को खिला दिया। कालांतर में धुंधली की बहन के भी पुत्र होता है, जिसे अपना पुत्र बताकर बड़ी प्रसन्न होती है। उसी समय आत्मदेव के घर में गौ माता के पुत्र का नाम उसकी माता के समान धुंधकारी, धुंधकारी महाखल है। महाखल का संबोधन हुआ है उसके लिए। बड़ा दुष्ट है, अनाचारी, पापाचारी। उसके व्यवहार से दुखी होकर आत्मदेव बड़े ही व्यथित हो जाते हैं। एक दिन गोकर्ण जी से अपने भाव व्यक्त करते हैं, देखो कितना दुखी हो गया। एक ये पुत्र है धुंधकारी, एक तुम हो गोकर्ण, तुम भगवान के कितने प्रिय भक्त। गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश देते हैं, पिताश्री दुखी नहीं होना चाहिए, तो अपने अपने भाग्य का प्रताप है, छोड़ दीजिए इस धुंधकारी को अपनी प्रक्रिया पर। आप तो भगवान के भजन के लिए वन में चले जाइए। गोकर्ण जी का उपदेश ग्रहण करके आत्मदेव वन में भगवान की तपस्साधना के लिए चले जाते हैं। गोकर्ण जी तीर्थाटन के लिए प्रस्थान करते हैं। धुंधकारी का अनाचार, पापाचार, दुष्टाचार सब बढ़ जाता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। उसके स्वयं के कृत्यों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गोकर्ण जी को समाचार प्राप्त होता है कि धुंधकारी का देहावसान हो गया है। गोकर्ण जी तीर्थाटन पर ही उसका श्राद्ध कर्म कर देते हैं। भ्रमण करते हुए कालांतर में गोकर्ण जी जब पुनः अपने गांव में पधारते हैं, अपने घर में विश्राम कर रहे होते हैं, रात्रि के समय उनके सन्मुख एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है। कभी किसी प्रकार का दृश्य, कभी किसी प्रकार का, कभी कोई राक्षस, कभी कोई पशु बनकर गोकर्ण जी अपने तपोबल से उससे प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो भाई। धुंधकारी स्वयं का परिचय देता है कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस योनि से मुक्त कराइए। गोकर्ण जी विचार करते हैं, प्रातः काल का समय होता है, सभी ग्रामवासी एकत्रित होते हैं गोकर्ण जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए उनके निकट पहुंचते हैं। गोकर्ण जी संपूर्ण वृत्तांत सभी ग्रामवासियों को सुनाते हैं। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है, किसी की मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है। उस श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, देव वृंद सभी एकत्रित होते हैं।
सभी भगवत वृंद तन मनस्क होकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है। एक बांस का वृक्ष जिसमें 7 भाग हैं, एक एक दिवस के अंतराल से वह बांस का वृक्ष फूटता जाता है। 7 दिवस उस बांस के वृक्ष में अवस्थित धुंधकारी प्रकट होकर स्वयं की मुक्ति का कारण बताता है कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मेरी मुक्ति हुई, और गोकर्ण जी को प्रणाम करके उनसे निवेदन करता है कि आपकी महती कृपा जिसके कारण मेरी मुक्ति हुई। क्या कारण रहा? धुंधकारी की मुक्ति कैसे हुई? श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर। ये बात कौन बता रहे हैं? सनकादिक महर्षि बता रहे हैं कि भक्ति महारानी तो भगवान की प्रिय है, इसलिए उसका पुष्ट होना स्वाभाविक आश्चर्य की बात नहीं, परंतु इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण तो यदि कोई दुष्ट अनाचारी पापाचारी भी यदि श्रवण करे तो सद्य मुक्ति होती है। उसका यह उदाहरण है। धुंधकारी जैसा व्यक्ति भी इस कथा के श्रवण करने से मुक्त हो जाता है। इतनी महत्ता है इस श्रीमद् भागवत कथा की। जब इस कथा का समापन होता है, सभी एक विमान आता है और धुंधकारी को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम चला जाता है। सभी श्रोता यहीं रह जाते हैं। सभी को आश्चर्य होता है। गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जितने भी श्रोता थे सभी ने तन्मनस्क होकर ध्यानावस्थित होकर भगवान की इस अमृतमयी कथा का श्रवण नहीं किया। सभी का ध्यान कहीं ना कहीं, कभी किसी कार्य में, कभी किसी कार्य में। ऐसा होता ही है आजकल। तन्मनस्क होकर कौन श्रवण करता? इसीलिए तो मुक्ति नहीं होती। आप तन्मनस्क होकर श्रवण कीजिए, देखो विमान आएंगे। किसी को ध्यान होता है अपने व्यापार का है, किसी को घर की चिंता है। आज घर में छोड़ के आए हैं, पता नहीं क्या हो रहा होगा। माताएं विचार करती हैं घर में अभी जाकर भोजन का निर्माण करना है, हमने तो अभी प्रसाद ही नहीं बनाया। वैसे तो आप सभी की तो व्यवस्था है, यहाँ पर बन रहा है, तो आप सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की कथा का, भगवत चर्चा का श्रवण हमें तन्मनस्क होकर करना चाहिए, तभी इसका फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। पुनः गोकर्ण जी के द्वारा उस श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है। सभी श्रोता तन्मनस्क होकर पूर्ण चित्त से उस भगवत कथा का श्रवण करते हैं और उन सभी की भी मुक्ति हो जाती है। इतना महत्व है श्रीमद् भागवत का। सप्ताह विधि से यदि कोई श्रवण कर ले तो उसकी सद्य मुक्ति निश्चित है। इतना संपूर्ण वर्णन श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, श्रीमद् भागवत के विषय में यही चर्चा हमें प्राप्त होती है। इस महात्म्य का श्रवण अवश्य करना चाहिए। 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का चिंतन है। आज हमने भगवत कथा के महात्म्य का श्रवण किया। कल प्रथम स्कंद से इस भागवत रस का पान करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे।